हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कान को साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। तो इसमें आप ये जानिए कि कान के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो ईयर में कैनाल होती है, ईयर कैनाल, जिसमें वैक्स भरा रहता है, जिसको बनता है वैक्स ज़्यादा तो भर जाता है, वो ईयर कैनाल है। उसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं। जैसे आपके स्किन में हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिनमें हेयर निकलते हैं, उसी तरह से कान के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कान के अंदर हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें हेयर निकले ही, ठीक है। हेयर नहीं होते हैं, फिर भी वो फॉलिकल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। और इन फॉलिकल्स से सेरोमिन नामक एक पदार्थ निकलता है, जो कि जो आपकी ईयर कैनाल है उसको प्रोटेक्ट करता है। हेयर फॉलिकल से जो पदार्थ निकलता है वो ऑयली होता है, चिपचिपा होता है। इसे ही सेरोमिन कहा जाता है। कान के अंदर सेरोमिन का निकलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो कान के अंदर बैक्टीरिया या कोई भी जर्म्स प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे ये रोक देता है, या जो है उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी उसमें इंटर करने की कोशिश करते हैं तो ये वहाँ पे रोक देता है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है। कान के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ ना पहुँच पाए जिससे कि कान के पर्दे को नुकसान हो सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इसका मुख्य काम कान के अंदर इसको सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य काम है। जब आप नहा रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, तो उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अंदर से बाहर की तरफ आते रहता है। ये अंदर की तरफ नहीं जाता है। सेरोमिन जो निकल रहा है वो अंदर की तरफ नहीं जाता है। इसका ये नेचर है कि ये हमेशा बाहर की तरफ आते रहता है और ये धीरे धीरे करके निकलते रहता है। इसे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जनरली। ये जेनेटिकली होता है कि किसी में कम वैक्स बनता है, किसी में ज़्यादा बनता है, और किसी में ये मोटा होता है, गाढ़ा होता है, और किसी में ये पतला होता है। कई लोगों के अंदर ये वैक्स वहीं पे जमा होने लगता है और धीरे धीरे कान को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि कान में दर्द होने लगता है और सुनने में भी समस्या होने लगती है। और ये वैक्स धीरे धीरे हमेशा निकलते ही रहता है, भले ही वहाँ पे जमा हो जाए तो बंद नहीं होता, फिर भी निकलते ही रहता है सेरोमिन। तो जिसकी वजह से ये और ज़्यादा हार्ड होते जाता है, वहाँ पे उसका साइज़ भी बढ़ते जाता है और हार्ड होते जाता है। और जब ये ज़्यादा साइज़ में बढ़ जाता है तो वहाँ पे प्रेशर बनने लगता है, जो कैनाल होती है, और वहाँ पे प्रेशर की वजह से दर्द शुरू हो जाता है और सुनने में भी समस्या होने लगती है, सुनाई देना बंद हो जाता है। और हियरिंग लॉस का जो सबसे बड़ा कारण है वो ईयर वैक्स ही होता है, और इसकी वजह से कान में सीटी जैसा बजने लगता है, और जिसे टिनिटस बोलते हैं। कान में आवाज़ें आने लगती हैं, ठीक है। और इसे कैसे निकालें ये जानते हैं। तो ये जो है टेक्निकली तो ये अपने आप खुद ही निकलते रहता है, क्योंकि ये नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो सेरोमिन है वो बाहर की तरफ निकलते रहता है। तो कोई भी वैक्स कान में जब आता है तो वो बाहर की तरफ धीरे धीरे करके अपने आप ही निकल जाता है। लेकिन यदि ये ज़्यादा हार्ड हो गया, वहीं पे जम गया, तो फिर ये अपने आप नहीं निकलता है, इसको सॉफ्ट करना पड़ता है। सॉफ्ट करके इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। सॉफ्ट करेंगे तो ये अपने आप भी निकल जाएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सॉफ्ट पहले इसको करना पड़ता है। और सॉफ्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें बेबी ऑयल डाल सकते हैं या मिनरल ऑयल्स इसमें डाला जा सकता है, और इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन डाल सकते हैं, और पानी भी डाल करके इसे सॉफ्ट किया जा सकता है। आप इसमें पानी कान में डाल दीजिए और वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो कान को आप सीधा करके टेढ़ा कर दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है, अपने आप निकल जाएगा। कान की कैनाल टेढ़ी होती है, इसलिए इसे सीधा करने के लिए कान को आप पीछे और ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे ये सीधी हो जाती है, और इसे टेढ़ा कर देंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा अपने आप। कान में ठंडा या फिर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। कान में जो पानी डाला जाता है वो बॉडी के टेम्परेचर का होना चाहिए। जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर का पानी आप कान में डाल सकते हैं, नहीं तो चक्कर आएगा, वर्टिगो होगा, डिजीनेस होगा, ये समस्याएं पैदा होंगी, ठीक है। क्योंकि इनर जो एयर होगा वो स्टिमुलेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको चक्कर, डिजीनेस होने लगेगा। वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए कुछ ईयर ड्रॉप भी आते हैं, जिन्हें कान में डालने से वैक्स सॉफ्ट हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से आप अपने घर पर ही ईयर वैक्स को निकाल सकते हैं। लेकिन यदि घर पे नहीं निकल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर क्या करते हैं, सिरिंजिंग करते हैं। सिरिंज के द्वारा वैक्स को बाहर निकाला जाता है। उसमें एक सिरिंज होती है जिसमें कि पानी भरा जाता है, और उस सिरिंज से
कान के अंदर जो कैनाल है, कैनाल की वाल पे पानी का प्रेशर मारा जाता है तो वो वैक्स के पीछे से जाकर के खींच लेता है, वैक्स बाहर निकल जाती है। ये हो गई डॉक्टर द्वारा की जाने वाली प्रोसेस। और बता दें आपको कि ईयरबड से वैक्स जो है सभी को नहीं निकालना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो आप जो आप बड से निकालेंगे तो वो पीछे की तरफ और धक्का मार देगा और वो पीछे जाके फंस जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ईयरबड से वैक्स को नहीं निकालना चाहिए जिनका बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, जाम हो गया है, उसमें जगह नहीं बची है ईयर कैनाल में। और यदि किसी को बहुत थोड़ा सा ही है, ईयर कैनाल की वाल पे ही थोड़ा बहुत लगा हुआ है, तो वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उनको आसानी रहेगी निकालने में, वो निकाल सकते हैं। लेकिन जिसका हार्ड है तो वो और ज़्यादा प्रेस कर देगा अंदर की तरफ, तो ऐसे केसेस में ईयरबड से वैक्स को नहीं निकालना चाहिए। तो ये रही पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद।